डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीएससी का फॉर्म आया है उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है सभी एस्पिरेंट को करना पड़ रहा है। बच्चे बहुत सारे इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में एक चीज जो आउटपुट निकल रही उसको आप लोग ले सकते हैं। इसके चलते जो फॉर्म की डिफिकल्टी है या फॉर्म भरने में जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, उसके चलते बहुत सारे लोग फॉर्म इस बार फिल नहीं कर रहे हैं। कईयों की तो मजबूरी भी हो गई है क्योंकि सेंट्रल सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी ने मांगे उनमें उनको दिक्कत है या वो अभी रेडी नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट यूपीएससी ने 11 तारीख 12 तारीख रख रखी है। तो वो बहुत कहीं ना कहीं पे जल्दी में ये चीजें कर दी गई। तो थोड़ा सा इस मैटर को डिटेल से समझेंगे, किन बच्चों को फायदा हो सकता है, किन को नुकसान हो सकता है। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि फॉर्म को लेकर जो अभी भी समय आप लोगों के पास बचा हुआ है ना, तो अगर छोटी मोटी परेशानी के चलते चीजें फंसी हैं तो ज्यादा कोशिश करिए कि आपका फॉर्म हर हाल में फिल हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो फॉर्म आया है इस बार 2025 के लिए, वो बहुत लेंदी फॉर्म है ना। खास करके उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इवन जनरल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी कम से कम आधा घंटा फॉर्म भरने में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा फॉर्म का प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट किया गया है। पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, काफी समय से मैं एक चीज कह रहा हूं कि फॉर्म को लेकर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप यूपीएससी के साथ स्कैम नहीं कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो भी गई तो यूपीएससी बहुत ही कोऑपरेटिव बॉडी है, वो आपको सपोर्ट करेगी इस चीज के लिए। आपको ऐसा नहीं सोचना आपका रिजल्ट जो है सिर्फ फॉर्म के चलते आपका रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, इस चीज को आप समझिए। अगर आपने सर्टिफिकेट में कोई स्कैम किया है तब तो देखो आपका रिजल्ट कैंसिल होना बनता भी है ना। तो इसको लेकर इतना छोटी छोटी चीजों को लेकर आप मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और इवन मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं बच्चों के, इतना परेशान नहीं होना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फिल कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर दिक्कत हो भी गई तो कल को आगे चलकर यूपीएससी कोऑपरेट करेगा। हाँ, अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने आपको पिछले साल, अगर जिन बच्चों ने रेगुलर मेरी वीडियोस को देखा है, मैंने तभी आपको बोल दिया था कि इस बार यूपीएससी का फॉर्म उतना आसान नहीं रहने वाला है। पूजा खेड़कर का मैटर जब हुआ था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने उस पर बात की। तभी मैंने आपको हिंट कर दिया था कि इस बार आप लोग रेडी हो जाइए, यूपीएससी की तरफ से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आने वाली, और वो हुआ भी। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इवन यूपीएससी से मेरा सवाल भी है कि देखो इतना डिफिकल्टी या इतना लेंदी प्रोसीजर बनाना प्रीलिम्स के लिए कितना सही है ना। अभी एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है या एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसकी तैयारी भी आपको करनी है ना। और जिस देश में अभी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत क्लियर कट प्रोसेस नहीं पता है, इवन अधिकारियों को नहीं पता है। मेरे को बहुत सारे बच्चे यहां तक कॉल करके कह रहे हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए हैं और वहां पर प्रशासन को ही नहीं पता है कि राज्य और केंद्र का अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो उस सेंस में यूपीएससी को क्या इतने कम दिन जो है वो लास्ट डेट के तौर पर देना चाहिए, है ना। बहुत कम दिन, आपको पता है 22 के आसपास फॉर्म आया है और उसके बाद लगभग 18 से 20 दिन आपको मिले हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। तो थोड़ा सा समय जो है वो बढ़ा देना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर आप इतना फॉर्म लेंदी पूछ रहे हैं। और उसके अलावा ये जो प्रीलिम्स के टाइम पे इतना लेंदी फॉर्म पूछना, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। प्रीलिम्स होने के बाद जैसे इतना सारा डाटा आपके पास आएगा, प्रीलिम्स में आप सोच के देखिए 14 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, है ना। तो 15 लाख लोगों का डाटा लेके आप क्या करेंगे, वो बाद में छटना ही है। 12 से 13 हजार लोगों से इतनी डिटेलिंग का फॉर्म पहले ही भरा जाता था वो डैफ में, तो वो भरा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट को लेकर आप एक दो कॉलम बढ़ा सकते थे या एक दो चीजें और अच्छे से कर सकते थे, बट इतना ज्यादा चीजों को करना ये थोड़ा सा चीजें समझ के बाहर। अच्छा, अब इसका परिणाम क्या हो रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है बच्चों कि अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग मैंने पर्सनली भी देख लिए हैं जिनके पास अभी भी दस्तावेज पूरे तरीके से नहीं है। किसी के पास या तो एनसीएल का सर्टिफिकेट ही नहीं है ना, या किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास अपने माता पिता के पैन को लेकर कोई पैन कार्ड वगैरह उनका बना नहीं हुआ है, वो भी डिले हो रहा है। उसके अलावा सेंट्रल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। बहुत सारे लोग फॉर्म पे जो बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं, सजेशंस क्या देने हैं, हॉबीज को लेकर क्या लिखना है, ये सारी चीजों में उलझ कर रह गए। तो उनको थोड़ा सा एक हिसाब से फॉर्म से डर लग रहा है ना, क्योंकि पूजा वाला मैटर हुआ है तो उनको लग रहा है कहीं हमारे फॉर्म में कुछ गलती होने के चलते हम इतनी मेहनत भी करें, प्रीलिम्स भी दें, मेंस भी दें, इंटरव्यू तक जाएं और बाद में हमें बाहर निकाल दिया जाए।
इसलिए एक डर उनके मन में बैठ रहा है। नाम को लेकर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, कई बार कुछ गलती से क्लिक हो जा रहा है फॉर्म में तो वो फॉर्म दोबारा फिल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें इस तरह की भी हैं। और यूपीएससी की वेबसाइट्स इतना लोडेड पहले नहीं हुई होंगी जितना अभी उनको सर्वर्स जो हैं वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन है तो इसकी मुझे थोड़ा इररिलेवेंट चीजें लगी, बहुत ज्यादा इसमें मुझे दिखा नहीं। अब बात यह है कि देखो इसके चलते बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। मैंने देखा है कुछ लोगों को, इवन वो कह रहे हैं कि सर अब इस बार अप्लाई नहीं हो पाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपना जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, पहले से ही बना कर रखें, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट वाली चीजें हों, चाहे वो केंद्र सरकार को लेकर जो केंद्रीय सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो वाली चीजें हैं, या उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो दस्तावेज सब अगले साल तक हम लोग बना के रखें और फिर हम अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है? मेरा मानना तो पर्सनली ये है कि इस बार जो एप्लीकेंट्स की संख्या है वो थोड़ी सी कम होने वाली है ना। अब मैं देखिए इस चीज को लेकर मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलूं, हालांकि ये नेगेटिव चीज ही है उन बच्चों के साथ जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से तैयारी कर रहे थे और इन सब चीजों के चलते वो अप्लाई ना करें। लेकिन चलो पॉजिटिव चीज की अगर इसमें से बात करें तो ये चीज देखने को मिलेगी इसके अंदर कि अगर आप देखेंगे नॉर्मली भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसके चलते थोड़ा सा बच्चे जो हैं फॉर्म कम अप्लाई करेंगे, कम संख्या में लोग रहेंगे, तो उसके चलते आपकी सिलेक्शन की संभावना जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है ना। हो सकता है बहुत अच्छे जो लोग हैं, बहुत अच्छे जिनका लेवल जीएस में बहुत अच्छा है या सीसेट में अच्छा है, बट वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो उसके चलते फिर हो सकता है जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उसको फायदा हुआ होगा भी आने वाले टाइम में। और इस चीज को आप समझे, मैं अभी भी कहने वाला हूं उन बच्चों को, अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, छोटा मोटा इशू है, उसको लेकर इतना परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म जो है वो भर देना चाहिए। इवन आप ओटीआर वगैरह में बाद में एडिट भी कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। रही बात अब यूपीएससी को, तो देखो कौन सजेशन भेज सकता है या वो क्या उस चीज पर काम करेगी या नहीं करेगी, ये तो उसको ही सोचना होगा। तो हमें तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करना ही होगा, रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करनी है, और थोड़ा ध्यान से फॉर्म को भरना भी सीखिए आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को, कि मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेकर बात नहीं की है, लेकिन मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें नोटिफिकेशन के टाइम पे ही बता दी थी। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन हम लोगों ने लाइव डिस्कस किया था कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी चीजों को भरने से पहले आपको एक बार सोच लेना चाहिए। जैसे ऑप्शनल वाली चीजें थी, बीडीएम को लेकर चीजें थी, है ना, जो भी चीजें बाद में चेंज नहीं हो सकती हैं, तो उसको उन कॉलम्स को ध्यान से भरने की जरूरत। जो आपकी मार्क्स को लेकर डिटेल मांगी गई है वो भी बहुत ध्यान से भरने की जरूरत है ना। अगर छोटी मोटी गलती रह भी जाती है तो उसको लेकर इतना हेडेक नहीं करना है, बाद में यूपीएससी को उसके लिए मेल कर देनी है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करीब आने वाला है, तो अभी आपके लिए एग्जाम ज्यादा, पढ़ना ज्यादा जरूरी, सिलेक्शन फॉर्म से नहीं होना है, सिलेक्शन पढ़ाई से होना है। एग्जाम जो है आपका पेपर ऐसे नहीं क्वालिफाई होगा, वो उससे होगा। तो अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम ज्यादा बच्चे फॉर्म भरें, बट मेरे हिसाब से इस बार जो संख्या है फॉर्म भरने वाले बच्चों की वो थोड़ी कम रहने वाली है कंपैरेटिवली पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 14-15 लाख तक भी फॉर्म पहुंच गए थे, है ना। तो उसके कंपैरेटिवली इस बार कम फॉर्म रहेंगे। तो जो बच्चे अभी भी भर सकते हैं जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए, इस बार आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।